अगर आप लोग भी जिम में जाते हैं और आपकी बॉडी नहीं बन रही है, तो आज की जो वीडियो में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपको बॉडी के अंदर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और कुछ लोग 2 साल से जा रहे हैं जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, और चाहे फिर नेक्स्ट 10 साल भी जाते रहे तो उनकी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो आने वाली नहीं है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको पता चल जाए कहाँ पर आप गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी नहीं बन रही है। दोनों बंदों के लिए है, जो लोग फैट लॉस भी कर रहे हैं या जो लोग वेट गेन या मसल गेन भी कर रहे हैं, दोनों के लिए है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट ज़रूर आएंगी। तो पहली चीज़ इसके अंदर हम जानते हैं वो होती है आपकी कैलोरी मैनेजमेंट। मतलब कितनी कैलोरी आपको खानी है। बहुत से लोगों को यही नहीं पता, उनको ये लगता है कि सुबह खा लिया, दोपहर को खा लिया, शाम को खा लिया, या जब भूख लगी है तब खा लिया तो आपके लिए बेस्ट है। तो आपको कैलोरी मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कैलोरी मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आप 70 किलो के हो, तो आपको बॉडी वेट के हिसाब से कितना खाना है। जैसे आपका वजन 70 किलो है, इसको मल्टीप्लाई करो 2.2, मतलब एलबीएस में कन्वर्ट करो। और अगर आपने वेट गेन करना है तो इसको 19-20 से मल्टीप्लाई करो, जो कैलोरी आएगी वो आपकी कैलोरी है, वो आपने खानी है। अगर फैट लॉस करना है तो जो वेट आपने कन्वर्ट किया एलबीएस में, केजी को एलबीएस में कन्वर्ट करके, तो उसको 11-12 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो वेट कैलोरी आपकी आएगी वो आपकी फैट लॉस वाली कैलोरी होगी। अगर वेट मेंटेन करना है तो उसको 15-16 से आपने 15 to 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कैलोरी मैनेजमेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। कैलोरी का पता होना चाहिए। आप अगर वेट गेन कर रहे हो तो आपने कैलोरी सर प्लस में रह के ज़्यादा खाना है अपनी नीड से, तो मसल गेन होगा, वेट गेन होगा। और अगर फैट लॉस कर रहे हो तो फिर आपको कम खाना है कैलोरी डेफिसिट में रह के। ये चीज़ पहले क्लियर करो कि कैलोरी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी, बहुत से लोगों को नींद के बारे में लगता है कम सोते हैं, ज़रा सोते हैं। नो, नींद आपकी 7 से 8-9 घंटे जो है होनी चाहिए। 6 घंटे भी हो तो इट्स फाइन, बट इट्स लाइक दैट, जो भी बेसिक में आ जाता है। तो अगर आपको नींद का मसला है तो नींद ना पूरी होने की वजह से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, जो कि आपकी, अगर आप लोग फैट लॉस कर रहे हो तो फैट लॉस को वो रोक देता है। ठीक है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। और यही हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर जाकर टेस्टोस्टेरोन लेवल को, जब हम सोते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये आपकी बॉडी की नींद के टाइम में ये आपकी रिकवरी होती है। जो मसल आप जिम में जाकर तोड़ोगे या ब्रेक करोगे, तो अगर रिकवरी ही नहीं होगी तो ग्रो किस चीज़ की होगी। तो नींद आपकी ज़रूरी है, जो लोग इग्नोर कर देते हैं। उसके अलावा आता है मेरे प्यारे भाई आपका, जिम के अंदर जाके हमें ये नहीं पता चलता कि हमें वर्कआउट में वेट कितना उठाना है, कैसे उठाना है। तो हमेशा आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड जो है अपने वेट जो है वो करना होता है। वो क्या होता है कि आपने ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करना है, स्लो स्लो करके। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल मैं 10 से लगाता हूँ, तो स्टार्टिंग में 1-2 मंथ तो मुझे 10 से अच्छा खासा पंप आता है। मैं देखूँ यार 10 kg वेट मेरे लिए इफेक्टिव नहीं है, तो मुझे 12 किलो, फिर 13 किलो, फिर 14 किलो से हिसाब से है जाना है, ताकि मेरा मसल का अच्छे से जो है वो ब्रेक डाउन हो सके, मसल फाइबर टिश्यू जो है ब्रेक डाउन हो सके, बाद में रिकवरी अच्छे से होगी तो मेरे लिए बेस्ट होगा। इसीलिए वर्कआउट को भी आपने ग्रेजुअली वेट को इंक्रीज करना है, मसल पे लोड डालना है। ये आपने चीज़ नहीं भूलनी है, सेम वेट शुरू से नहीं करना है आपने। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ आती है जिसे आप बोलते हो अपना प्रोटीन। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता था कि प्रोटीन कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या नहीं करना है। प्रोटीन की मैनेजमेंट जो है ना वो भी इनको पता नहीं होती है। प्रोटीन बेसिकली हमारी बॉडी में रिकवरी का काम करता है, मसल रिपेयरिंग का काम करता है। फैट लॉस में अगर आप प्रोटीन लेते हो तो कुछ हद तक वो आपकी भूख को भी कंट्रोल करने की हेल्प करता है। तो प्रोटीन आपके बॉडी वेट के हिसाब से होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फैट लॉस कर रहे हो तो 2.5 या 2 ग्राम पर पर बॉडी वेट केजी के हिसाब से आप ले सकते हो। अगर वेट गेन कर रहे हो तो 1.5 या 2 ग्राम पर बॉडी वेट भी चल जाता है। तो प्रोटीन के सोर्स क्या है आपके लिए, जिसमें चिकन है, फिश है, एग्स है, वे प्रोटीन है, वेजिटेरियन तो टोफू है, पनीर है, सोया है, दाल है किसी किस्म की, ये आप लोग खा सकते हो। ये आपके प्रोटीन के साथ है। तो आपको प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड आपने ज़रूर करना है। अगर आप सिर्फ ये एक रोटी खा ली बस सर जी बस चल रहा है, नो, प्रोटीन आपको मैनेजमेंट प्रोटीन की जो है वो आनी ज़रूरी है। उसके अलावा नींद भी होगी, हमारा प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी हो गया, उसके अलावा हमारा आ गया कैलोरी मैनेजमेंट भी हो गया। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर हम फैट लॉस कर रहे हैं तो जिम के अंदर जाके सिर्फ कार्डियो शार्डियो करेंगे तो हमारा बेस्ट हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं है। आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट, मसल को भी आपने ट्रेन जरूर करना है। अगर आप मसल गेन कर रहे हो तो इससे क्या होगा, मसल की आपकी हाइपोट्रॉफी होगी, जो कि आपकी रिकवरी के बाद मसल आपको ओवरऑल अच्छा जो है वो ग्रो करेगा। अगर फैट लॉस कर रहे हो तो उस सीन में भी आप जो कैलोरी डेफिसिट पे जाओगे, या उससे भी आपका फैट लॉस हो रहा है, कार्डियो कर रहे हो उससे भी हो रहा है, और मसल अपनी रिकवरी के लिए जो टाइम यूज़ करेगा 2 दिन 3 दिन का, उसमें भी आपकी बॉडी से वो फैट लॉस करने में आपकी हेल्प करेगा। इस तरह से जो प्रोटीन हम लेंगे डाइट के अंदर तो उसका एक और इफेक्ट भी होता है, थर्मोजेनिक इफेक्ट। प्रोटीन जब बॉडी में जाएगा, अब्जॉर्प्शन में थर्मोजेनिक इफेक्ट। आप देखोगे जो लोग कंपटीशन के बीच में ज़्यादा प्रोटीन या अंडे खाते हैं, चिकन खाते हैं, उनकी बॉडी ज़्यादा हीटअप रहती है।
तो बॉडी एज ए थर्मोजेनिक इफेक्ट भी काम करती है, जिससे आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती है और फैट लॉस ईजिली आपकी हो पाती है। इसलिए प्रोटीन को मैनेज करना आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद है बात आती नेक्स्ट, जो चीज़ को हम मोस्टली इग्नोर करते हैं वो है फाइबर रिच फूड। अगर फाइबर रिच फूड आपकी डाइट के अंदर नहीं है तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है हमारी, भाई बहुत से लोग बोलते हैं कब्ज़ हो गई है मुझे, या मोशन लग गए हैं, या खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ब्लोटेड फील हो रहा है। तो भाई जब प्रॉपर आपको डाइजेशन ही नहीं हो रही है, प्रॉपर आपको स्टूल पास पूरी छोटी प्रॉपर नहीं आ रही है, तो फिर तो आपके साथ प्रॉब्लम ही रहेगी ना। तो इसीलिए आपका फाइबर रिच फूड जिसमें वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आते हैं वो आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी अब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके। जो भी आप खाना खाओगे वो उस मसल तक प्रॉपरली न्यूट्रिशन जो है, ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो आपको मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं वो लेके वहाँ तक जाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने ज़रूर डाइट के अंदर जो है वो अपने हिसाब से, कुछ फ्रूट्स होते हैं वो आपको ओवरऑल गेनिंग में हेल्प करते हैं, कुछ कट में हेल्प करते हैं, तो आप अपने गोल के हिसाब से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो हैं वो ज़रूर ऐड करनी है। जैसे कटिंग कर रहे हो तो सैलड वगैरह ऐड कर सकते हो, गेनिंग कर रहे हो तो फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, कोई भी आपको मिलते हैं उस हिसाब से आप उसको देख सकते हो। बट ये चीज़ें जो आपको बेसिक पता चल जाएगा ये गलतियाँ हैं, तो आप इधर बाद में जाके कर लोगे। जैसे अभी मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ से इंडिया जाना है, तो या पाकिस्तान जाना है, कहीं सिटी में जाना है, तो पहले उसका पता होगा तो फिर मैं रास्ता भी देखूंगा ना कि हाँ इस रूट से जाऊंगा उस रूट से, मुझे पता ही नहीं है कहाँ जाना है, तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो आपको ये जो बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा गलतियाँ आप कहाँ पर कर रहे हो। तो फाइबर रिच फूड आपके होने बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके जो आप फूड खाते हो न्यूट्रिशन है उसकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन भी हो सके, और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी रेट जो है वो बेस्ट हो सके। अगर फैट लॉस कर रहे तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाओगे, उसके अंदर कैलोरी कम होती है, तो ऑटोमेटिकली आप कम कैलोरी में फुल हो जाओगे, पेट फुल हो गया, जिससे क्या होगा, कैलोरी बॉडी में ज़्यादा नहीं गई तो फैट आपकी ज़्यादा लूज होगी। ये भी क्लियर हो गया। उसके अलावा आपकी आदत जिस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं वो है मेरे भाई आपकी हाइड्रेशन। पानी हम लोग बहुत कम करते हैं, जिसकी वजह से स्किन भी डल डल लगती है हमको, और हमें कब्ज़ वगैरह भी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन जिससे आप बोलती हो। तो पानी आपका कम से कम भी सर्दियाँ चाहे 3.5 4 4.5 5 लीटर आपने ज़रूर पीना है मेरे पर। अगर कुछ कंडीशन आपकी ऐसी है, गर्मियों में काम कर रहे हो, बहुत हीट अप रहती है, या आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम, उस कंडीशन में वाटर और बढ़ जाता है, बट मिनिमम आपने 3.5 4 लीटर पानी, जो 4.5 लीटर वो ज़रूर पीना है, ताकि आप जो न्यूट्रिशन खा रहे हो पानी के जरिए ही पूरी बॉडी में फ्लो करेगी। हमारे ब्लड के अंदर पानी तो होता है, 60% हमारी बॉडी में वाटर है। ये भी चीज़ डन होगी आपकी। उसके अलावा आ जाता है आपका आपने फैट जो है वो भी आपने ज़रूर लेनी है। हम फैट का मतलब नहीं है कि आपने डायरेक्ट घी खा लेना है, तो फैट हमारी बॉडी में बहुत अहम है, और गुड फैट की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स की प्रोडक्शन होती है, वो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी मसल रिकवरी के, स्किन के, हेयर बनाने के, बॉडी को और भी बहुत से फंक्शन, टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है उसको, तो वो फैट भी आपकी बॉडी के अंदर गुड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। वो कहाँ से हमको मिलेगी, वो हमें मिलेगी एवोकाडो से। अगर आप गेनिंग कर एवोकाडो ले सकते हो। उसके अलावा हमें नट से मिल जाएगी, सीड से मिल जाएगी, ओलिव ऑयल से मिलती है, जो फैटी फिश होती हैं उनसे, सैल्मन वगैरह, वहाँ से आपको ये जो है आपको गुड फैट जो है ये भी मिल जाएगी। ये भी आपने ज़रूर अपनी डाइट में किसी भी टाइम के हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। जैसे कोई भी खाना खा रहे हो, आप चिकन खा रहे हो, साथ राइस हो गया, चिकन प्रोटीन हो गया, राइस कार्ब हो गए, साथ में थोड़े से नट्स वगैरह ऐड कर लो, एवोकाडो का जूस कर लो, तो आपका एक प्रॉपर फुल मील जो है वो डाइट वाला बन गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो हम लोग बहुत ज़्यादा ओवरवेट करते हैं, 2 3 4 4 घंटे करते हैं, पूरा पूरा हफ्ता करते हैं, छुट्टी भी नहीं करते हैं, ये भी आप लोग गलत करते हो, क्योंकि बॉडी हमारी को रेस्ट ज़रूर चाहिए होती है। तो हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन आपने रेस्ट के ज़रूर देने हैं। अगर बेस्ट हो सके तो आप जाके मसाज वगैरह करवाओ अगर पॉसिबल है तो, ताकि आपके मसल जो है वो रिलैक्स रखें और रिकवरी आपकी जो है वो बेस्ट हो सके। ठीक है, ओवर ट्रेन भी नहीं करना, 1 घंटे के अंदर वर्कआउट तकरीबन हो जाता है। अगर आप फैट लॉस करें तो कार्डियो डाल के 1.5 आवर हो जाता है, इससे ज़्यादा वर्कआउट नहीं होता है। तो ये भी चीज़ आपने मेक श्योर करनी, ओवर ट्रेन नहीं करनी। एंड द लास्ट थिंग, इसको हम बोलते हैं जल्दबाजी नहीं करनी। जल्दी में कुछ नहीं मिलता, गरम गरम खाओगे तो मुंह जलेगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। हर चीज़ को अचीव करें, चाहे आप फैट लॉस करनी है, मसल गेन करना है, कंपटीशन खेलना है, कुछ भी आपने करना है, तो आपको उसके लिए टाइम लगता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप करो, प्रॉपर फॉलो करो। ये नहीं कि 2 दिन 1 हफ्ता लोग फैट लॉस करते हैं, डाइट करते हैं, और हफ्ते बाद जाके चीट मील करके इतना खा के पूरे हफ्ते में पानी फेर देते हैं। ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपको पता चल गया कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, ये ठीक है, ये मैंने करनी है, फिर उसी ट्रैक के ऊपर है ना, फिर इधर उधर मुड़ के नहीं देखना है। तो आप अगर इसको एक अच्छे टाइम तक 3 4 मंथ तक फॉलो करेंगे तो आपको अपनी बॉडी के अंदर इंप्रूवमेंट मिलेगी। अगर आप एनाबॉलिक के ऊपर हो, किसी चीज़ के ऊपर भी हो, तो अगर आप ये चीज़ें प्रॉपर फॉलो नहीं करते हो, प्रॉपर डाइट नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, नींद पूरी नहीं है, तो आपको उस तरह से रिजल्ट नहीं मिलते हैं जिस तरह से आपको मिल सकते हैं इन चीज़ों को फॉलो करके। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगी। नेक्स्ट में फिल्म मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, टेक केयर।